नमस्ते। कुछ पाकिस्तानी 4 जून को बड़े खुश थे। कई ने तो इस उम्मीद में गधैया नृत्य भी शुरू कर दिए थे कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनेगी। तहमंदबाजों की ये बेबसी आसानी से समझी जा सकती है। पिछले 10 सालों में मोदी ने इनकी जमकर बजाई है और अब अगले 5 साल फिर अनवरत बजाई जाएगी। मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख आ चुकी है। 9 जून को होने जा रहे इस ऐतिहासिक अवसर पर दुनिया के कई नेता जुटेंगे, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल और मालदीव के राष्ट्रपति के साथ उनके 3 मंत्री भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीन के तानाशाह शी जिनपिंग अब तक न्योते का इंतजार कर रहे हैं, मगर उन्हें एंट्री नहीं मिली है, जिससे मदरसा पैदाइश को मिर्ची नहीं लगी है, हाय तौबा भी मची हुई है। नरेंद्र मोदी की हैट्रिक से मदरसा कौम के सीने पर सांप लौट रहा है। जब कुछ महीनों पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बने थे तो गिनती के विदेशी नेताओं ने उनको बधाई संदेश भेजे थे। ज्यादातर देशों ने शहबाज को दरकिनार कर दिया था, लेकिन मोदी को मिल रहे मैसेज की लाइन काफी लंबी है और 100 से ज्यादा देशों ने उन्हें शुभकामनाएं और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। शपथ ग्रहण के बाद मोदी को संदेश भेजने वालों की संख्या और बढ़ेगी। हर मामले में भारत से तुलना करने की आदि मदरसा कौम को मोदी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है। 4 जून को जो जाहिल तहमद उतारकर हीरा मंडी चौराहे पर पहुंच गए थे, मोदी को तीसरी बार पीएम बनते देखकर जल भुन रहे हैं। पाकिस्तान में बहस इस मुद्दे पर भी हो रही है कि मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को न्योता नहीं देकर उनकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कर दी, साथ ही चीन को भी बेइज्जत किया है। जब बाकी पड़ोसी देश 9 जून को शपथ ग्रहण में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो पाकिस्तान शर्मिंदगी के सागर में डूब रहा होगा। यह ठीक ऐसे ही है कि फंक्शन में पूरा मोहल्ला तो बुलाया, लेकिन दीवार के पार के पड़ोसी को पूछा तक नहीं। इस घनघोर अपमान से पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है, लेकिन दिल बहलाने के लिए जाहिलों ने ख्याल जरूर देख लिया है। उन्हें लगता है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, इसलिए पाकिस्तान की भारत उतनी ताकत से नहीं बजा पाएगा जैसे कि अब तक उसको कूटा है। मोदी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने को मजबूर हो जाएंगे, पर सवाल यह भी उठ रहा है कि भारत ऐसा क्यों करेगा। पाकिस्तान के पास ऐसी क्या चीज है जिसके बिना भारत का गुजारा मुश्किल है। भारत को तो पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत पाकिस्तान संबंध 10 साल से खराब है, पर इससे भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। उल्टा पाकिस्तान की हालत ही बदतर हुई है। मोदी को क्या आवश्यकता है कि वे इस बार पाकिस्तान को अहमियत देंगे। अगर ऐसा ही होता तो शपथ ग्रहण के मौके पर शहबाज को न्योता देकर इसका इशारा जरूर कर दिया होता, पर मोदी ने तो अभी से अपने इरादे साफ कर दिए हैं। यानी जब तक पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता रहेगा तब तक उसके साथ बातचीत या व्यापार नहीं होगा। 2019 में भी चीन और पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया गया था, इसलिए इन्हें बुलावा दिए जाने की उम्मीद अब न के बराबर है। पर पड़ोसी देश में आधा दर्जन से ज्यादा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जुट रहे हैं और इन दोनों को इग्नोर कर दिए जाने से दुनिया इनकी बेइज्जती पर चटखारे ले रही है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। मोदी के आते ही पाकिस्तान घबराहट का शिकार हो गया है। आज मदरसा मुल्क दुनिया में आइसोलेट है तो इसके पीछे मोदी की ही रणनीति है। जिस कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जे का ख्याल रखता था, मोदी ने एक झटके से उसे बेख्याल कर दिया। अब पीओके को भारत में वापस लाने का कोई दम रखता है तो वह केवल मोदी है। इतना ही नहीं, मोदी की जीत ने बलूचिस्तान पर भी खतरा बढ़ा दिया है। मोदी का तीसरा कार्यकाल बेहद आक्रामक रहने वाला है। उन्हें एहसास हो गया है कि अगर चौथी बार भारत का पीएम बनना है तो अगले 5 साल में कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। यानी विदेश नीति के मामले में एनडीए के सहयोगी दल एकमत हैं और इस मामले में कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए इस बार मदरसा मुल्क में भारी टूट फूट के साथ उसकी धुनाई भी देखने को मिलेगी। यह जाहिलों का पुराना स्वभाव है कि बेगम का गर्भपात होने पर यह झुनझुने बजाने लगते हैं। मोदी कमजोर हो गए हैं का ढिंडोरा पीटकर यह अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश में है। मोदी के कमजोर होने का मतलब भारत का कमजोर होना है। पाकिस्तान कुछ गद्दारों की तरफदारी करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। ये वे गद्दार है जो भारत के हितों की बजाय अपने हितों की परवाह करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर बताकर देश को तबाह करने के इरादे रखते हैं। इन लोगों के लिए देश से बड़ा मजहब है और इन्हें पाकिस्तान का दूसरा पार्ट बना जाता है।
9 जून को जब पीएम मोदी तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे तो एक्शन की शुरुआत उसी समय हो जाएगी। साथ ही उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा जो कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार चलाना मोदी के लिए चुनौती होने वाला है। यूं भी अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदलने वाला है। भाजपा फिर से 2019 वाली स्थिति में आ जाएगी जब उसे किसी के दबाव की फिक्र नहीं रहेगी। मोदी आ गए हैं और उन्हें आना ही था। मोदी ऐसा लीडर है जो दबाव में काम करना नहीं जानता है, इसलिए दिल बहलाने के लिए ख्याल देखना अच्छा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।